नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे जो बीएड पात्रता विवाद को लेकर के एक रिट लगाई गई थी सीटेट के अभ्यर्थियों में। जो सीटेट होने वाला है, इसमें जो बीएड के प्राथमिक में जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसके एडमिट्स कार्ड को रुकवाने के लिए एक जो रिट थी वो दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई दिनांक 6 तारीख को हुई है। आखिर क्या हुआ है पूरा मामला, आइए आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाते हैं। जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर ये रिट्स दिखाई जा रही है, जो केस फाइल हुआ था और कौन से जज महोदय ने इस केस को हैंडल किया है, सारा डाटा आपकी स्क्रीन पर मेंशंस किया गया है। जिसमें दिखाया जा रहा है 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को इस केस को सुना गया। और जब इस मामले में ये सुनवाई हुई तो इसमें मांग ये की गई थी कि जो बीएड के साथी हैं जिनका प्राथमिक में जिन्होंने सीटेट में फॉर्म फिल किया है उनके एडमिट्स कार्ड ना दिए जाए। हवाला दिया गया है राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के डबल बेंच का आर्डर्स का कि बीएड को प्राथमिक में वहां से बाहर किया गया है। तो उसी के बेस को देखते हुए सीटेट के जो प्राथमिक लेवल पर बीएड के साथी हैं उनका एडमिट्स कार्ड ना जारी किया जाए। माननीय हाईकोर्ट ने इस पर एक ही शब्द कहा कि देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, इसलिए इस केस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट वाले केस के साथ टैग कर दिया गया और कहीं ना कहीं ये कह दिया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद के द्वारा, कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर्स आएगा उस वही आर्डर सेम इस ऑर्डर पर अलाउ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड को प्राथमिक में बराबर अंदर रखती है कि ये सारे लोग पात्र रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं आती हैं जिससे बीएड साथियों को धक्का लगे तो फिर वही रूल इसमें पूरी तरीके से हम फॉलो कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आने वाली जो 14 तारीख है इस पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुना जाना है और वहीं से ये मामला कंफर्म हो पाएगा कि सीटेट वाले जो साथियों के जिसके अगेंस्ट रेट डाली गई थी वो पूरी तरीके से पात्र रहेंगे या नहीं, ये अब सुनिश्चित होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 14 तारीख को इस केस की सबसे बड़ी सुनवाई होना है और इस केस की जो सुनवाई करेंगे वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी कर रहे हैं और बेला एम त्रिवेदी जी, दो लोगों की जो संयुक्त बेंच है वो इस केस को हैंडल कर रही है। और इस बार उम्मीदें यही हैं कि 14 तारीख को जो केस है वो फाइनल डिस्पोजल में लिस्टेड है और इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो सकता है, क्योंकि जितनी भी अन्य पार्टियां थीं, अन्य जो राज्यों के जो भी स्टेट्स थे, सबको नोटिस जारी करके सबका पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। एनसीटी ने भी अपना जो आंसर काउंटर फाइल है कर दिया है। अब उसी गजट को बचाने का केवल सवाल है कि एनसीटी 28 जून 2018 के गजट को बचा पाती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में बचा लेती है तो बीएड पूरी तरीके से सेफ जोन में खड़ा नजर आएगा। हालांकि बीएड के साथ केंद्र सरकार जरूर खड़ी है, एनसीटीई खड़ी है और कुछ राज्यों की राज्य सरकारें भी बीएड साथियों के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात करेंगे बीएसटीसी या बीटीसी साथियों की तो उनके साथ राजस्थान जोधपुर का जो डबल बेंच का आर्डर है वही एकमात्र आधार है। उसी के सहारे बीटीसी अभ्यर्थियों ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 14 अगस्त को ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 14 दिसंबर को जो 14 तारीख आ रही है, 4-5 दिन बाद डियर, आज 8 तारीख है, इसी 14 दिसंबर को इस केस को हर हाल में फाइनल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सजग लग रहा है। अब इस पर डेटे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे पक्षों की जो एसएलपियां हैं ले ली गई हैं, सारे जो मामले हैं वो लगातार रीड किए जा रहे हैं। अब इस मामले को ज़्यादा लंबा घसीटना मेरी नज़र में सही नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि अभी इस मामले को और लंबा सरकार करेगी या और तारीखें बढ़ाएगी? किस बेस पर डिसीजन आ सकता है? कौन सा पक्ष किस तरीके से मजबूत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।